तो जैसा कि मेरे अल्टर्ड कार्बन सीजन 1 के इन अ नटशेल वीडियो में मैंने कहा था कि अगर इस वीडियो पे 2 के व्यूज हो जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आई एम अ डेविल ऑफ माय वर्ड जैसे छपरी लाइंस को इग्नोर करते हुए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे सिद्धांतों को सर आंखों पर रखते हुए आइए आते हैं अपने अल्टर्ड कार्बन इन अ नटशेल के एपिसोड 2 पे। पर स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर शो हो रहे लिंक से आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो कुछ कहानियों का आगाज ही होता है अधूरा रहने के लिए, जैसे किसी ढलते हुए सूरज के पीछे कितना भी भागो, कितनी भी शिद्दत से ही क्यों न सही, वो एक खूबसूरत समा बिखेर के गायब ही हो जाता है। तो सीजन 2 में ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है हमारे हीरो ताकेशी कोवैच की। अल्टर्ड कार्बन के प्रीवियस वीडियो में मैंने ताकेशी की लाइफ जर्नी को एक्सप्लेन करते हुए पूरे सीजन 1 को कवर किया था कि कैसे एक छोटा बच्चा जो पहले अपनी माँ को खो देता है, फिर अपनी बहन को और बाद में जाके अपने प्यार को भी, और जब सीजन 1 के एंड में उसे एक छोटी सी उम्मीद मिलती है कि उसका प्यार अभी भी कहीं जिंदा है, तो उस इकलौते इंसान को ढूंढने निकल पड़ता है। तो सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है सीजन 1 की एंडिंग के ठीक 30 साल बाद। ताकेशी और पो अभी भी कैलरिस्ट फाल्कनर को प्लेनेट दर प्लेनेट ढूंढ रहे हैं और इस जर्नी में इस बार ये लोग पहुंच गए हैं हार्लन्स वर्ल्ड पे, जो अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 80 लाइट ईयर्स दूर है। यहाँ ताकेशी को एक बाउंटी हंटर के द्वारा ट्रैक किया जा रहा होता है जिसे हायर किया था एक मैथ ने। एक्चुअली उस मैथ को ताकेशी की मदद चाहिए थी क्योंकि कोई एक एक करके हार्लन्स वर्ल्ड के फाउंडर मेंबर्स को मार रहा था। शर्त ये थी कि वो ताकेशी को कैलरिस्ट फाल्कनर के बारे में बताता, बदले में ताकेशी को इस मैथ की जान बचानी थी। लेकिन इससे पहले कि ताकेशी अपने फाल्कन भैया की स्लीव में ठीक से सेटल हो पाता, वो शख्स जो सारे फाउंडर मेंबर्स को मार रहा था इस मैथ को भी मार देता है। अब ताकेशी की ये जो नई स्लीव है इसे सीरीज में काफी ज्यादा एनहेंस्ड बताया गया है, मतलब ये स्लीव अपने आसपास के किसी भी वेपन को ऑटोमेटिकली कैचअप कर लेती है। अब यहाँ पे पो की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में जो डैमेज पो को हुआ था उसकी वजह से उसका प्रोसेसर करप्ट हो रहा था और इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए पो को खुद को रिबूट करना पड़ेगा। पर अगर वो ऐसा करता है तो उसके स्टोरेज का सारा डाटा वाइप आउट हो जाएगा और साथ ही में वाइप आउट हो जाएंगी वो सारी मेमोरीज जो उसने लिजी के साथ बिताई थी। मगर पो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो फिक्स तो होना चाहता था मगर लिजी की यादों को भी खोना नहीं चाहता था और इसी वजह से पूरे सीजन में ताकेशी पो को डांटता हुआ दिखाई देगा, जो एज एन ऑडियंस आपको भी काफी ज्यादा खराब लगेगा। अब ताकेशी बाकी के फाउंडिंग मेंबर्स को ढूंढता है क्वेल तक पहुंचने के लिए और इस बार क्वेल को ढूंढने में ताकेशी की हेल्प करती है वही बाउंटी हंटर ट्रैप, क्योंकि ताकेशी के जरिए वो अपने खोए हुए भाई को भी ढूंढ सकती थी। अब कुछ फाउंडिंग मेंबर्स को ढूंढते हुए ताकेशी की मुलाकात आखिरकार कैलरिस्ट फाल्कनर से हो ही जाती है, पर ये वो कैलरिस्ट फाल्कनर नहीं होती जिसे पूरी दुनिया जानती थी। कैलरिस्ट को बचाने के लिए ताकेशी प्रोटेक्टोरेट के सामने खुद को सरेंडर कर देता है और हार्लन्स वर्ल्ड के अराइना में उसकी फाइट कराई जाती है उसके ही अपने दोस्तों से। असल में ये ताकेशी के दोस्त नहीं होते, बस उनकी क्लोन स्लीव में प्रोटेक्टोरेट के ही सोल्जर्स होते हैं। मगर इससे पहले कि ये सब ताकेशी के इमोशंस का फायदा उठा के उसे मार देते, यहाँ पर असली कैलरिस्ट फाल्कनर आके ताकेशी को बचा लेती है। अब यहाँ पे रिवील होता है कि इतने सालों से रैलिन ने फाल्कनर को जिस जगह पे कैद कर रखा था वहाँ एक एलियन स्पेसीज के एल्डर ने खुद को छुपा रखा था। अब क्यों छुपा रखा था वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पर ताकेशी और पो को पता चलता है कि कैलरिस्ट फाल्कनर के स्टैक में एक नहीं बल्कि दो कॉन्शियसनेस बसी हुई हैं और वो दूसरी कॉन्शियसनेस ही एक एक करके हार्लन्स वर्ल्ड के फाउंडर मेंबर्स को मार रही थी। तो इस चीज को ठीक करने के लिए यानी कैलरिस्ट के स्टैक से उस दूसरी कॉन्शियसनेस को रिमूव करने के लिए अपना लौंडा पो और एक और फीमेल एआई डिग 301 लग जाते हैं अपने काम पे। मगर पो और डिग जिस कॉन्शियसनेस को कैलरिस्ट के स्टैक से निकालने के लिए प्रोग्रामिंग बना रहे थे वो कोई ह्यूमन कॉन्शियसनेस थी ही नहीं, ये कॉन्शियसनेस थी एक एल्डर की। एक्चुअली हार्लन्स वर्ल्ड को स्टैब्लिश करने वाले मेन फाउंडर कॉनरेड हार्लन जब अपनी टीम के साथ पहली बार इस प्लेनेट पर आए थे तो इस प्लेनेट पर एल्डर्स यानी कि एक एंशिएंट एलियन रेस रहा करती थी। मगर कॉनरेड हार्लन्स और उनकी टीम ने सारे एल्डर्स को बड़ी बेरहमी से मार डाला
ताकि इस प्लेनेट पर ह्यूमन कॉलोनीज को बसाया जा सके। मगर उन्हीं में से एक एल्डर ने खुद को सॉन्गस्पायर ट्री के अंदर छुपा लिया था और इत्तेफाक से रेलिन ने कैलरिस्ट को यहीं पर छुपा रखा था। मगर धीरे धीरे ये एल्डर क्वेलिस्ट फाल्कनर के स्टैक तक पहुंच गया और अपनी और कैलरिस्ट फाल्कनर की कॉन्शियसनेस को मर्ज कर डाला और इसीलिए ये एल्डर क्वेलिस्ट की स्लीव में उन सभी फाउंडिंग मेंबर्स को एक एक करके मार रहा था। और अब इस एल्डर का प्लान एंजल फायर का इस्तेमाल करके इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देना था, क्योंकि उसके हिसाब से इन्हीं इंसानों ने उसका पूरा घर और पूरा परिवार छीन लिया था। इसके बाद दिखाया जाता है कि ताकेशी और फाल्कनर को प्रोटेक्टोरेट के सोल्जर्स मारने गए हैं, जिनको ऑर्डर दिया है कॉनरेड हार्लन की बेटी डेनिका हार्लन ने, जो इस प्लेनेट के मार्शल लॉ को होल्ड करती है और सारे आर्मी का कंट्रोल भी इसी के हाथ में है। और उसके इस मिशन की अगुवाई करता है खुद ताकेशी कोवैच। अपना मेन वाला ताकेशी कोवैच नहीं, एक्चुअली ये ताकेशी का ही एक डबल स्लीव्ड रहता है, यानी एक ही कॉन्शियसनेस से बने दो स्टैक, यानी कि एक DHF कॉपी, डिजिटल ह्यूमन फ्रेट। और अल्टर्ड कार्बन के यूनिवर्स में DHF कॉपी बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी था। अब इस DHF कॉपी वाले ताकेशी को सीजन 1 के किसी भी मेन इवेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे क्वेल का मिलना, उसे प्यार करना, रेलिन का मरना और उन सब को धोखा देना। इसे लिटरली इन सारे इवेंट्स का कुछ आता पता नहीं। अब जिस प्रोग्राम में पोअर डिग ने एल्डर की कॉन्शियसनेस को डिसअसेंबल किया था, वहाँ पर कर्नल करेरा भी आ जाता है, जिसकी बॉडी को होस्ट बना के एल्डर बाहर निकल आता है और अब वो एंजल फायर का यूज करके पूरे प्लेनेट को तबाह करने वाला होता है। और साथ ही साथ डेनिका हार्लन भी इस एंजल फायर पे कब्जा करना चाहती है ताकि उसकी आर्मी प्रोटेक्टोरेट से भी ज्यादा ताकतवर हो जाए। और इसके बाद दोनों ताकेशी और कैलरिस्ट फाल्कनर डेनिका को कन्विंस करने आते हैं कि अगर वो अपने पिता का स्टैक एल्डर को सौंप दे तो शायद इस प्लेनेट को बचाया जा सकता है, क्योंकि उसके पिता भी उन्हीं हैवान फाउंडर्स में से एक थे जिन्होंने इस प्लेनेट के बाकी एल्डर्स को मार डाला था। अब यहाँ पे कैलरिस्ट फाल्कनर का एक प्लान बी भी है कि वो एल्डर की कॉन्शियसनेस को वापस से अपने अंदर लेगी और एंजल फायर का यूज करके एल्डर को मार देगी और इस तरह खुद को सेक्रीफाइस करके वो सबको बचा लेगी। तो जैसा क्वेल ने सोचा था, डेनिका एल्डर को शूट कर देती है और इनका प्लान ए पूरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन पूरे प्लेनेट और क्वेल को बचाने के लिए अपना हीरो ताकेशी एंजल फायर को खुद के ऊपर ले लेता है, जिससे एल्डर और ताकेशी दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और इस तरह सबको बचाने के लिए ताकेशी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और सीजन 2 की मेन स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। मगर एंड में दिखाया जाता है कि रिबूट होने से पहले ताकेशी की DHF कोडिंग लिख के रख लेता है और इसके बाद की स्टोरी हमें सीजन 3 में दिखाई जाने वाली थी, जो कि अब नेटफ्लिक्स की तरफ से कैंसिल कर दी गई, क्योंकि इस सीजन को क्रिटिकली और कॉमर्शियली अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो इसके दोनों ही सीजन नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल हैं, तो वेट किसका कर रहे हो। तो गाइस, ये थी अल्टर्ड कार्बन के सीजन 1 और सीजन 2 की कंप्लीट स्टोरी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।